A very good morning, students. Welcome again to your maths class. So, students, we was discussing about the subtraction in last class. In previous class, we discussed about the basic rules and properties of the addition. So here we will discuss some more points about the addition, some more interesting facts about the addition. So first we will start with the estimating difference. See, what is the meaning of the estimating or rounding off? Means that when we don't know about the exact value, exact number, then what we do, we get some idea. हम एक आइडिया लगाते हैं कि अराउंड कितना लगेगा या कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दैट वाज नॉट एग्जैक्ट, वहाँ एग्जैक्टली हमें नंबर नहीं पता होता, हम सिर्फ एक सोच समझ के एक अपनी एक वैल्यू डिसाइड करते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज एस्टिमेटिंग. एस्टिमेटिंग मीन्स होता है अनुमान लगाना. ओके, सो हेयर वी विल subtract the digit by estimating or rounding off to the nearest 10, 100,000 and 10,000. So students, in chapter number 1 and chapter number 2 we already discussed a lot about the estimation of number, rounding of number to the nearest 10,000 and 10,000. ओके, सो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया और बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. ओके, एंड the first thing what you will do, first you will revise all the rules from the chapter number 1 of rounding off to the nearest 10, 100,000 and 10,000. ओके, सबसे पहले आप वहाँ से सारे रूल्स को एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज जब तक आपको एस्टिमेशन नहीं आएगा you will not able to solve the exercise. Okay, so here you can see in the example number 6 that is rounding to the nearest 10. अब हमें करना क्या है, रूल क्या होता है दैट नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करने के लिए हम यूनिट प्लेस की डिजिट को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड इफ द डिजिट इज लेस देन 5, वो क्या है 5 से कम होती, देन व्हाट वी विल डू, we will make the zero at unit place and also make the zero at tens place like this. Okay, and if the digit at unit place is greater than 5 then we make the zero at unit place and add 10. हमने यहाँ पे देखो 8 की जगह पे क्या कर दिया, 0 कर दिया एंड वहाँ पे 10 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 60. ओके, नाउ वी राउंड ऑफ द नंबर लाइक दिस एंड आफ्टर राउंडिंग द नंबर्स वी सब्सट्रैक्ट एज वी सब्सट्रैक्ट द नंबर्स इन अ सिंपल फॉर्म. जैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम कर देंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एस्टिमेट द numbers. For that you have to revise the chapter number 2. So similarly we have to estimate to the nearest 10,000 and 10,000. Whatever the rules is you have to follow the rules. Okay, for the nearest 100 we will check the place tens. If 10 place is less than 5 then we make the 0 at unit place, 10 place and 100 place, and if the digit is more than 5 then we make the 0 at unit and tens place and add the 100 from the 100 place. Okay, so similarly all the rules are same, only the new thing is that after estimating the numbers you will subtract the digits. Okay, so now we will see the exercise here. So here we will not discuss this exercise in very detail, हम बहुत डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करेंगे. ओके, बिकॉज ऑल द थिंग्स यू हैड ऑलरेडी स्टडीड. एडिशन में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या था हम राउंड ऑफ करके ऐड कर दे रहे थे नंबर को, यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करके सब्सट्रैक्ट कर देना है. सो हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, ओनली वी टेक अ क्विक व्यू. हम सिर्फ एक सिंपल सा देख लेते हैं हमें करना क्या है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके डिजिट्स को माइनस कर देना. एज आई टोल्ड यू इन द एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है. हेयर यू कैन सी अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन. अजू हैड 93,148 विजिटर्स इन अ मंथ. एक जू में इतने सारे लोग एक महीने में आते हैं एंड 52,921 इन अ सैटरडेज एंड संडे में आते हैं. एस्टिमेट द नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड द जू इन द फर्स्ट 5 days ऑफ वीक. ओके, तो हमें बताना है
कि कितने जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे संडे और सैटरडे में आए हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड वी विल एस्टिमेट द नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड द जू इन द फर्स्ट 5 days बाई राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों डिजिट को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर लेंगे। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वी गॉट 93,150, because 8 is greater than the 5, then we make the 0 and add 10, and when we round off to this digit we will get 929,205, and then we will subtract, हम subtract कर देंगे, and that will be our answer. Okay, so simple, that is very simple. You will also try to solve and you will easily solve the question. So here question number 2, you can see that you have to solve the nearest 100. आपको 100 में solve करना है। इसका A part हम कर देते हैं। इसका जब हम A part करेंगे then we got 60,800. okay, and then here we will got 32,800. okay, and then we will subtract the digit, and that will be our answer. So similarly you will solve all the questions. okay, all the questions are very much easy. okay, statement wise question. In this question also, in the last line you have to given that how you will round to the nearest 10, nearest 1000, 10,000. so you will apply the same formula for this statement type questions also. okay, now we will see the next topic, that is a एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर। सी, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको सब्सट्रैक्शन भी दे दिया जाए और एडिशन भी दे दिया जाए तो सोच के ही आपको लगेगा ओ दैट इज़ अ वेरी मच डिफिकल्ट पार्ट, हम कैसे करेंगे, एडिशन भी है सब्सट्रैक्शन भी है। सो डोंट बी पैनिक, बहुत ही ईजी होता है। दैट फर्स्ट वी विल डू एडिशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एंड वट एवर द रिजल्ट वी गॉट, इन दोनों रिजल्ट्स को हमें ऐड किया, ऐड करके हमको क्या मिला है, ये रिजल्ट मिला है, एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट द डिजिट फ्रॉम द रिजल्ट। यहाँ पे देखो ये रिजल्ट था 90,034, उसमें से हमने 71,057 को लेस कर दिया। सो सी इन द एग्जाम्पल नंबर 10 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों का क्वेश्चन एक साथ था। फर्स्ट वी हैव टू ऐड द डिजिट एंड वट एवर द रिजल्ट वी गेट वी विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट। ओके, सो दैट इज वेरी मच easy, you can say. Here a statement wise question is also given. The price of a mobile phone was 1,27,965 2 years ago. 2 साल पहले किसी मोबाइल फ़ोन का प्राइस इतना था। लास्ट ईयर इट वॉज इंक्रीज्ड बाई दिस, पिछले साल बढ़ करके कितना हो गया। अब जब बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ऐड कर देंगे, बढ़ी हुई चीज़। भाई अगर कोई पेन आपको 10 रुपीज़ में मिलता है और उसका प्राइस 5 रुपीज़ से बढ़ जाता है तो कितने में मिलेगा, 15 में मिलेगा। तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, 1,30,039। देन आफ्टर व्हाट दिस थिंग, बट दिस ईयर इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 4,121, बट इस साल उसका प्राइस 4,125 से क्या हो गया, कम हो गया। देन जब कम हो गया तो हम क्या करेंगे, आंसर में से जो भी हमारे पास सब्सट्रैक्शन की डिजिट है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एंड वट एवर द रिजल्ट विल गेट दैट विल बी अ आंसर फॉर अस। ओके, वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू कैन से। सो हियर इन द एक्सरसाइज 3.5 all the questions are same as I told you. First you will perform the subtraction and then you will, first you will perform the addition and then you will subtract the digit with the result. Okay, so here if you will see the A part, here you can see first 2 digit are in the subtraction form, पहले 2 digit subtraction form में and then addition form में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो पहले डिजिट और तीसरे डिजिट को हम ऐड कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 15,520 को लेस कर देंगे। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 20,176, इसमें हम 21,742 को ऐड कर देंगे। ओके, जब मैं ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये आंसर आया। अब इसमें से हम लेस कर देंगे 15,220 को। जब हमने लेस कर दिया, लेस करके जो रिजल्ट आएगा
that will be our answer. Okay, so similarly you will solve all the questions, either it is in the simplification form or either it in the statement form. Similarly अगर increase लिखा है, greater than लिखा है तो वहाँ पे आपको add कर देना है, more लिखा है तो add कर देना है, and अगर decrease लिखा है, less लिखा है, ठीक है, या left लिखा है तो वहाँ पे आपको subtract कर देना है. So you will try to solve all the question of this exercise. Now we will see that there is also objective assignment, as every chapter is contained with the objective assignment हर chapter के last में है. और as I told कि objective assignment is related to all the topics of your chapter, जो भी आपने पढ़ा है उससे से related है. Then you will solve the objective assignment. आप अच्छे से उसको solve करिएगा पूरा chapter बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद. Then easily you will solve all the questions, because if you solve the objective assignment, that will be very easy for you for cracking the exam, and as well as if you are able to solve all the question, then it means that you have understand your chapter very well. Okay students, now we will meet in the next class with the new topic. So try to solve your question, practice your sums at your home, and have a good day.